हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके छठी बीपीएससी पीटी और बिहार एसएससी या फिर बिहार दरोगा परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। बिहार के किस छात्रा को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर है कुमारी अनीता, जो कि छपरा बिहार की रहने वाली हैं। तो कुमारी अनीता को राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि देश में कुल 26 लोगों को ये सम्मान दिया गया है, जिसमें से बिहार की एकमात्र जो रहने वाली छात्रा है वह अनीता कुमारी है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बिहार में एकमात्र ऐसी छात्रा है जिसे पुरस्कार मिला है। ऐसे भारत में कुल 26 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो मुंगेर में किया गया, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 230 मिलियन टन कोयले का भंडार मिला है? तो यह 230 मिलियन टन कोयले का जो भंडार है, यह भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव मंदार गांव में मिला है। और इस कोयले का जो उत्खनन है वह बीपीसीएल के द्वारा 2026 में किया जाएगा। तो इसे भी हमें ध्यान रखना होगा, बीपीसीएल के द्वारा 2026 में किया जाएगा। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, 4th नंबर है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार राज्य का स्थान क्या रहा? दोस्तों, बिहार राज्य का स्थान 17th रहा। यह जो इंडेक्स है या नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, और इसको हम देखें तो इस इंडेक्स में केरल प्रथम स्थान पे रहा, बिहार 17वें स्थान पे रहा और अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन बन गया है। तो वो है आपका राजेंद्र नगर टर्मिनल, जो कि पटना में स्थित है। यह जो स्टेशन है, यह देश का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन बन गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर राज्य का पहला डाकघर कहाँ स्थापित हुआ है? तो राज्य का जो पहला डाकघर है, जो बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह के नाम पे स्थापित हुआ है, यह नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यह 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पे यह डाकघर का स्थापना हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बिहार के निक्की कुमारी को एक दिन के लिए मैक्सिको का राजदूत नियुक्त किया गया है, वह कहाँ की हैं? तो निक्की कुमारी छपरा की रहने वाली हैं और इनको मैक्सिको जो देश है उसका एक दिन के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला फैक्ट है वह है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं और यह 43वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद देश के 103 शहरों में किस शहर की वायु गुणवत्ता सबसे खराब है? दोस्तों, वह पटना शहर है। पटना शहर की जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, वह सबसे खराब है। और अगला प्रश्न है कि विश्व शांति स्तूप की 50वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों, विश्व शांति स्तूप जो कि रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है और इसकी 50वीं वर्षगांठ पे मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया? दोस्तों, ये जल जीवन हरियाली बिहार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिम चंपारण जिले के चंपापुर गांव से किया गया है, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। तो इसे हमें ध्यान रखना है, तिथि और स्थल भी ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आप जानते हैं फागू चौहान बिहार के वर्तमान में गवर्नर हैं। इसके बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में बिहार का स्थान रहा, क्या रहा? तो इसमें बिहार का स्थान जो है वह 15th रहा, 15वां स्थान रहा। यह इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे तमिलनाडु राज्य रहा है। दोस्तों, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि एसडीजी इंडेक्स 2019 में बिहार का रैंक क्या रहा है। दोस्तों एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य का जो इंडेक्स है इसमें बिहार का सबसे अंतिम स्थान रहा है और केरल का स्थान प्रथम रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का सेकेंड स्थान रहा है और आंध्र प्रदेश का स्थान थर्ड रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी हमें ध्यान रखना है कि एसडीजी इंडेक्स जारी कौन करता है, तो यह नीति आयोग जारी करता है और इसमें बिहार का सबसे अंतिम स्थान रहा है। दोस्तों इसके बाद जो अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर सुपौल को घोषित किया गया है। लेकिन अगर भारत का पूछे तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन पटना की बात करें तो पटना का स्थान 273 आता है। लेकिन अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका वो सुपौल है, वही यहाँ से पूछा गया है आपको। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह की 353वें जयंती पर पटना साहिब में कौन सा उत्सव मनाया गया। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, उनके जन्म दिवस को हम लोग प्रकाश वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि इस बार गुरु गोविंद सिंह की 353वीं जयंती थी और पटना साहिब में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। दोस्तों इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बिहार के किस फसल के उत्पादन हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों कृषि कर्मण पुरस्कार पिछले तीन चार सालों से बिहार को प्राप्त हो रहा है और इस बार यह पुरस्कार मक्का और गेहूं के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए बिहार सरकार को दिया गया है। तो इसे हमें ध्यान रखना है, कृषि कर्मण पुरस्कार मक्का और गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए बिहार को दिया गया है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के पहले आम चुनाव में सबसे कम उम्र के सांसद बने कमल बहादुर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की थी। दोस्तों भारत का जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, उस समय सबसे जो कम उम्र के सांसद बने थे वे कमल बहादुर सिंह बने थे। तो वे किस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, यही पूछा गया है। तो ये जो हुए थे वो शाहाबाद जिले से निर्वाचित हुए थे। शाहाबाद जो क्षेत्र है वह आरा, बक्सर और कैमूर, सासाराम को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र में था और ये मात्र 26 वर्ष की उम्र में उस समय सांसद निर्वाचित हुए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि विश्व रग्बी की ओर से बिहारी खिलाड़ी स्वीटी कुमारी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। स्वीटी कुमारी को एक पुरस्कार दिया गया है विश्व रग्बी की तरफ से। वह पुरस्कार है वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी पुरस्कार, जो कि स्वीटी कुमारी बिहार की रहने वाली है, इनको प्रदान किया गया है। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर को 13वां नगर निगम बनाया जाएगा। दोस्तों बिहार में अभी तक 12 नगर निगम थे और 13वां नगर निगम सीतामढ़ी को बनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। दोस्तों पहली भारतीय महिला जो है वो बिहार की रहने वाली हैं, पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं मिताली राज। इन्होंने दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत पे स्थित है, उस पे चढ़ने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं मिताली राज। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने हस्तियों को 2020 का पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों पद्म पुरस्कारों में इस बार बिहार के 8 हस्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन 8 हस्तियों में एक को पद्म विभूषण तथा 7 अन्य को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार में कहाँ बनाया जा रहा है। तो कछुआ पुनर्वास केंद्र, जो कि देश का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र होगा, यह बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में 1200 करोड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। दोस्तों मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर क्षेत्र में 1200 करोड़ की लागत से एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला और आखिरी प्रश्न है कि 13 फरवरी 2020 को बोधगया के महाबोधि मंदिर में किस देश के उपराष्ट्रपति ने
पूजा अर्चना किया। दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है करंट अफेयर्स के हिसाब से कि महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में स्थित है, इसमें किस देश के उपराष्ट्रपति ने इसकी यात्रा की और यहाँ पूजा अर्चना की? तो वह दोस्तों वियतनाम के उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने बिहार की यात्रा की और बोध गया मंदिर में इन्होंने पूजा अर्चना की। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा बिहार से जुड़े हुए 25 टॉप करंट अफेयर्स। ठीक इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में और भी करंट अफेयर्स को लेके आएंगे। तो दोस्तों अब से विदा लेते हैं। धन्यवाद।